दोस्तों, रात में सोना और जगना मनुष्य के शरीर की एक प्रक्रिया होती है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। व्यक्ति दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद जब रात में घर आता है तो उसे अपने बिस्तर की आवश्यकता होती है ताकि वो चैन से सो सके। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने के बाद आपकी नींद अचानक खुल जाती है, जिसके बारे में कई संकेत माने जाते हैं? तो इसी के साथ प्रिय दर्शकों, मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्या आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच अचानक खुलती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में बताएंगे कि अचानक नींद खुलने का कारण क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इसी के साथ सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिख दें, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में बताया जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हैं उसे सोने नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है तो हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। नींद का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क और शरीर से होता है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भी 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव आदि कारणों से व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो पाता और इसका नतीजा ये होता है कि आप अपने कार्य को एकाग्रता से नहीं कर पाते। ऐसे में नींद का अचानक एक समय पर खुलना आपको आपके जीवन के प्रति कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वैसे तो बाकी किसी भी समय नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। नंबर 1, यदि आपकी नींद रोज रात को 9 से 11 बजे के बीच खुल जाती है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आती है तो वो व्यक्ति किसी बात को लेकर अधिक चिंतित है और वो उस मसले पर ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। इसीलिए ऐसे में ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। इस क्रिया को नियमित करें। इससे न केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आप एक अच्छी नींद भी ले सकेंगे। नंबर 2, यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसके अलावा आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आप जितना हो सके खुद पर भरोसा रखें और सोने से पहले अपने दिमाग से भी नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें। ये समस्याएं आपके पित्ताशय को प्रभावित कर सकती हैं। नंबर 3, यदि आपकी नींद हर रात 12 से 2 बजे के बीच खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक कर रही है आपको। इससे आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। नंबर 4, रात्रि 1 से 3 बजे के बीच अचानक आंख खुले तो ये व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लें और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 5, यदि आपकी नींद 3 बजे के करीब अचानक रोज खुलती है तो इसका मतलब ये है कि सृष्टि व दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं जो कि आपको मिलनी है। नंबर 6, जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका मतलब होता है कि अनजान शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपके जीवन के प्रति आपको जागरूक कर रही है। ऐसे में अगर आपकी नींद रोज सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो आप सुबह उठकर सबसे
इससे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 7, यदि आप सुबह 5 से 7 बजे के बीच जागते हैं तो कोई चीज़ आपको भावनात्मक रूप से रोकती है। इस दौरान जागने वाले लोग इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर माने जाते हैं। इस परिस्थिति में आपको ध्यान क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको बता दें कि अगर रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच यदि आप कोई सपना देख रहे हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सपने 3 साल में सच हो सकते हैं। रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच देखे गए सपने के बारे में कहा जाता है कि ये सपने 1 साल में सच हो सकते हैं। कई लोगों को नींद ठीक से नहीं आती तो इसके पीछे का कारण आपके बेडरूम में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। बेडरूम में मौजूद वास्तु दोष होने से भी नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में बेडरूम से संबंधित क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। नंबर 1, इस तरह का बेड ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी त्रिकोण आकार के बेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, त्रिकोण आकार वाले स्थान में भी बेड को नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष लगता है। नंबर 2, दिशा है महत्वपूर्ण। वास्तुशास्त्र में स्थान और दिशा को महत्वपूर्ण माना गया है। सोने के लिए भी उचित दिशा में बेड का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना होने से व्यक्ति की नींद में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में बेड रखने के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा को बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व और उत्तर दिशा में खाली जगह बचती है। नंबर 3, बेड के सामने ना रखें ये चीज़ें। बिस्तर के ठीक सामने बहुत बड़े आकार का दर्पण नहीं होना चाहिए। खासकर कपल्स बेडरूम में बेड के सामने शीशा ना रखें, इससे वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। बेड के ठीक सामने मृत पितरों या फिर कोई हिंसक तस्वीर या पेंटिंग ना लगाएं। नंबर 4, बिस्तर को रखें साफ। बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखें। गंदे बिस्तर में सोने से रात में बुरे सपने आते हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। वहीं बिस्तर में बहुत सारी किताबें या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप आदि ना रखें। बिस्तर के नीचे भी गंदगी ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5, इसी के साथ दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए का सही इस्तेमाल करना भी बेहद ज़रूरी है। रात को सोते समय भूलकर भी अपना पर्स तकिए के नीचे ना रखें। पर्स में धन होता है और ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ऐसे में तकिए के नीचे पर्स रखकर सोने से माँ नाराज़ हो सकती हैं। इसके अलावा नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, चिंता, तनाव, शारीरिक कमजोरी, बीमारी, दिन में सोना आदि। लेकिन इसका मुख्य कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसे करने के बाद आप चैन सुकून की नींद पा सकते हैं। दोस्तों, वास्तु में कुछ खास चीज़ों के बारे में बताया गया है। इनमें से किसी एक चीज़ को तकिए के नीचे रख देने से आपको अच्छी नींद आएगी। नंबर 1, खास तौर पर यदि घर के बच्चे सोते समय डरकर सहम जाते हैं तो रात को सोने से पहले उनके तकिए के पास या उसके नीचे छोटा सा चाकू रख दें। नंबर 2, ज्योतिष के अनुसार यदि रात में नींद नहीं आती, बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय के कारण सोने में परेशानी होती है तो सोने से पहले गीता या सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें और इसे अपने तकिए के नीचे रख कर सोएं। इससे नींद न आने की समस्या दूर होगी और आपको बेहतर नींद आएगी। नंबर 3, नींद न आने की समस्या का कारण राहु दोष भी हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, फिर भी आपको नींद नहीं आती और इस समस्या से लंबे समय से आप परेशान हैं, तो सोते समय अपने तकिए के नीचे एक मूली रख लीजिए। सुबह स्नान आदि करने के बाद इस
इस मूली को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इस उपाय को करने से राहु दोष दूर होता है और अनिद्रा की समस्या का भी समाधान होता है। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर नकारात्मक ऊर्जा होने से भी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। इसके लिए सोने से पहले अपने तकिए के नीचे कोई लोहे की वस्तु रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। नंबर 5, अच्छी नींद के लिए फूलों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। आप सुगंधित फूल भगवान को पूजा में अर्पित करें और इसके बाद इस फूल को तकिए के नीचे रखकर सोएं। नंबर 6, तनाव और चिंता के कारण यदि नींद नहीं आती है तो सोने से पहले दुर्गा सप्तदशी का पाठ करें और इसे सिरहाने रखकर सोएं, इससे मानसिक शांति मिलती है। नंबर 7, लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तकिए के नीचे लहसुन रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और इससे अच्छी नींद आती है। नंबर 8, यदि रात को सोते समय आपको डर लगता है या अचानक किसी तरह के डर की वजह से आपकी नींद टूट जाती है तो 5-6 छोटी इलायची को कपड़े में बांधकर अपने तकिए के पास या उसके नीचे रख दें। नंबर 9, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे घड़ी ना रखें। अगर रखी भी हुई है तो इसे निकालकर दूसरी जगह पर रख दें। एक तरफ वास्तुशास्त्र में इसे सही नहीं माना जाता तो वहीं दूसरी तरफ घड़ी की तरंगे दिमाग और नींद को प्रभावित कर सकती हैं। इसी के साथ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि सुबह के वक्त यदि कुछ शुभ चीजों के दर्शन हो जाएं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि सुबह उठते ही क्या देखना अच्छा माना जाता है। सुबह सबसे पहले क्या देखें? सुबह सबसे पहले बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को जोड़कर उसके दर्शन करें। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखें। अगर माँ आपके साथ नहीं रहती है तो सबसे पहले सुबह उठकर भगवान का आशीर्वाद लें और भगवान की आशीर्वाद वाली मुद्रा की किसी तस्वीर के दर्शन करें और उसके बाद अपनी दिनचर्या आरंभ करें। पक्षी की मधुर आवाज़ सुने। सुबह उठते ही यदि आपको अपने द्वार पर गाय के दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर आई हैं। इसके अलावा सुबह किसी पक्षी के चहचहाने की मधुर ध्वनि आपके कान में पड़े या फिर किसी सुंदर पक्षी देखने को मिले तो दोस्तों इसे दिन की बेहतरीन शुरुआत माना जाता है। शास्त्रों में इन्हें शुभ शगुन के तौर पर देखा जाता है। ऐसा होने पर आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें ज़रूर बताएं कि आप रोज़ सुबह कितने बजे उठ जाते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।